हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीरीज का है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए देखते हैं इस पे कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन आया एंशियंट टाउन्स के ऊपर कि कौन सा ऐसा एंशियंट टाउन है जहां वाटर हार्वेस्टिंग होती है और मैनेजमेंट ऑफ इस तरीके से डैम्स वगैरह की सीरीज, चैनलाइजेशन ऑफ द वाटर मिलता है। ठीक है, कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स हैं। पॉइंट ये है कि ये सब आपको तभी पता होगा जब कोई भी आपको हड़प्पन साइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी। क्लियर? तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। धोलावीरा जो एक साइट है, जो सिटी है, ये गुजरात में है। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स मिलते हैं। तो आंसर तो आपको फर्स्ट स्लाइड में ही मिल गया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाहिए, हमें इसकी थोड़ी और डिटेलिंग पढ़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि रन एरिया में, जो गुजरात का रन एरिया है, वहाँ पर उस जगह पर कहा जाता है कि एक टाइम पर पानी जो है बहुत ज़्यादा रहा करता था और जितना आज वाटर लेवल है उससे कहीं ज़्यादा था। वहाँ पर बोट्स भी सेल करती थी। इस तरीके से एक वाटर रिवर सिस्टम भी बनाया हुआ था जहाँ पर बोट्स इस तरीके से आती थी और वहाँ पर अब ट्रेडिंग भी होती रही होगी। कौन सी दो स्ट्रीम्स की बात होती है? मनहर और मनसर, ये दो स्ट्रीम्स हैं जो धोलावीरा साइट को इम्पॉर्टेंट बनाती थी। इस तरीके के चैनल थे वहाँ वाटर के, रिजर्वॉयर्स के। और 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा ये एक फोर्टिफाइड कैसल की तरह था जहाँ चारों तरफ एक बाउंड्री थी। सेरिमोनियल ग्राउंड्स मिलते हैं यहाँ पर, फोर्टिफाइड मिडिल एंड लोअर टाउन, तीनों तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन आने का शायद रीज़न ये रहा होगा क्योंकि यूनेस्को ने रिसेंटली धोलावीरा साइट को 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया घोषित किया है। ये सबसे पहली साइट थी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। तो ये यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने दिखाई हुई है आपको धोलावीरा साइट की। नेक्स्ट कालीबेंगन, ये कालीबेंगन साइट जो है राजस्थान में है, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फायर एल्टर्स, कैमल्स बोन, वुडन प्लॉ, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिले हैं। ये साइट हो गई। राखीगढ़ी साइट, ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या है, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि हरियाणा में राखीगढ़ी साइट सबसे ज़्यादा बड़ी हड़प्पन की साइट है। पाकिस्तान में मोहनजोदारो या और भी जो साइट्स हैं वो साइट्स इतनी बड़ी नहीं है इन कंपैरिजन टू राखीगढ़ी। और ये बिल्कुल प्लान टाउनशिप था जहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था और मड ब्रिक्स भी देखी गई। बर्न्ड ब्रिक्स क्या होता था कि ईंटों को लिटरली जलाया जाता था और जलाने का उनका जो कारण होता था उसका मतलब था कि उसको और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाना। ये एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। ये साइट के रूइंस हैं आज। अब रोपर जो जगह है वो पंजाब में है और यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो स्टोन और ऑयल के इस तरह के स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं। डॉग्स का बरियल यहाँ पर देखा गया है और ओवल पिट्स, इस चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं जानी जाती है। इन चीज़ों का वहाँ पर डिस्कवरीज हुई हैं। इंडिया के मैप के रिस्पेक्ट में भी आपको क्या होना चाहिए, साइट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। कभी ये नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, वाइस वर्सा, साइट्स को लगाने के लिए भी कल क्वेश्चन दे सकता है, यू नेवर नो। तो ये रही आपकी धोलावीरा साइट, ये गुजरात में है। राखीगढ़ी और बनावली, ये जो साइट हैं ये हरियाणा में है। रोपर साइट पंजाब में है। कालीबेंगन साइट जो है राजस्थान की है। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदारो और कोट दिजी, ये साइट्स पाकिस्तान में आती हैं। चलिए, अब क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है। इफ़ यू वुड हैव नोन ओनली दिस बेसिक फैक्ट तो धोलावीरा आंसर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा। देखो, 21 में क्वेश्चन आया और 19 में भी क्वेश्चन आया और दोनों ही क्वेश्चन टाउन के ऊपर है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। नॉट, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको साइट्स के नाम भी पता होते, मैप भी आपने देखा होता तो आप इसका आंसर कर लेते। यहाँ पर कोट दिजी मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर जो नाम उन्होंने दिए हैं वो है छानूदारो, कोट दिजी, सोनगौरा और देसलपुर। लेट्स सी अबाउट देयर लोकेशंस। कोट दिजी मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान में है। इसका मतलब होता है फोर्ट ऑफ डॉटर। ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो फोर्ट ऑफ डॉटर होता है। यहाँ पर कॉपर ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बैंगल्स मिलते हैं, कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर और टेराकोटा के ह्यूमन, बुल या बर्ड जैसे फिगर्स भी मिलते हैं। क्लियर? तो ये साइट तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट है छानूदारो। छानूदारो साइट भी पाकिस्तान में इस जगह लोकेटेड है अराउंड।
ये फैक्ट्री फॉर बीड्स मेकिंग मानी जाती थी। ये पाकिस्तान में इंडस रिवर के अराउंड है। कल क्वेश्चन रिवर के अराउंड भी बन सकता है कि कौन सी साइट कौन से रिवर के अराउंड थी। होता क्या है कि कोई भी साइट रिवर के अराउंड इसलिए होगी क्योंकि रिवर एक वाटर का सोर्स देगा और वहाँ पर पॉपुलेशन बसती चली जाएगी। इट्स बेसिक्स क्लियर। देसलपुर जो जगह है वो गुजरात में है। इसके लिए ये माना जाता है कि यहाँ पर घर मिलते हैं लिटरली, और वो वॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिले हैं। क्लियर। अब हो सकता है कि ये वाला आपको याद नहीं होता। छानूदारो जनरली मैप्स वगैरह में होता है, और कोड दीजिए तो बहुत ही ईजी है, वो हमें पता है हड़प्पन साइट है। लेकिन जो लास्ट साइट है सोगौरा, ये साइट गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ये साइट कहीं यहाँ होगी। ठीक है। ये एक्चुअली एक हड़प्पन साइट नहीं है। यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो अशोक हमें पता है कि मौर्यन किंग थे, और उनके इंस्क्रिप्शंस थ्रू आउट दी इंडिया और इंडिया के बाहर भी मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ साइट्स दिखाई हैं आपको जो रेड से मार्क्ड हैं। वो इंस्क्रिप्शंस हैं जो अशोक के मिलते हैं अलग अलग जगह। यहाँ पर कलसी, मेरठ, लुम्बिनी, ये सब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। सोपारा, ये ऐसी जगह हैं जो कभी भी क्वेश्चन कल बन सकता है। गिरनार गुजरात में है, इस तरह से ये पता होना चाहिए। प्लीज़ बी एंश्योर कल क्वेश्चन अशोक के ऊपर आता है तो उसकी साइट्स इंस्क्रिप्शन की आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर इंस्क्रिप्शंस का होता है, इस तरीके की लैंग्वेज है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने इसका क्या किया था, डेसिफर करने की इसकी कोशिश करी थी। चलो अब आंसर तो बहुत आसान हो गया कि नॉट अ हड़प्पन साइट। ये हमने देखा पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, ये गुजरात में है, लेकिन ये हड़प्पन साइट नहीं है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 का क्वेश्चन है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकुलर होने की बात पूछता है आपसे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपसे वो जानना चाहता है कि इसका रिलीजन कैसा है, ये बताओ। और उसने देखो सेकंड स्टेटमेंट कितना कंट्रास्ट स्टेटमेंट दिया है जो कॉटन के रिस्पेक्ट में है। मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको नॉलेज है कि किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स वहाँ पर हुआ करती थी। थोड़ा सा रिलीजन के बारे में जान लेते हैं कि टेराकोटा फिगर्स वुमेन की वर्शिप की जाती थी वहाँ पर। अर्थ को तो फर्टिलिटी गॉडेस माना जाता था, जैसे कि इजिप्शियंस मानते थे नाइल को गॉडेस। ठीक है, तो ये मदर गॉडेस की एक मूर्ति है जो मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। मेल देती मतलब यहाँ पर योगी पॉस्चर फिगर, जो एनसीईआरटी में आपने फोटोग्राफ देखी होगी, योगी पॉस्चर फिगर को भी क्या किया जाता था, वहाँ पर वर्शिप की जाती थी। ऐसा बोला जाता है कि ये पशुपति महादेव शिव जी की क्या है, ये शिव को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर 4 एनिमल्स हैं, इनके नाम भी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि एक टाइगर है, एक एलिफेंट है, एक राइनो है और एक बफेलो है। तो ये 4 जो एनिमल है, और नीचे 2 डियर भी हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 जो एनिमल्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो योगी पॉस्चर, इसको भी क्या किया जाता था, वर्शिप किया जाता था। अब वहाँ पर कुछ स्टोन्स मिले हैं जिसपे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स की भी फोटोग्राफ्स है, जिसे माना जाता है कि वो भी वर्शिप की जाती होगी, क्योंकि वो एक साइट हो गई ओरिजिन ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, और वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स भी इंडस रीजन में किया जाता रहा होगा। एनीवेज, अल्टीमेटली जो एम्यूलेट्स पर बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स देखी गई हैं वो 1 हॉर्न राइनो की हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा या इसकी वर्शिपिंग की जाती होगी, या इसको बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है क्या काऊ की वर्शिप यहाँ पर वैदिक पीरियड की तरह होती थी, तो आंसर है नो। आंसर इज नो। प्लीज़ इंश्योर दिस, कभी भी वैदिक पीरियड को भी लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में क्वेश्चन बन सकता है। एम्यूलेट्स का यहाँ पर रोल है, तो ये एक तरीके के एम्यूलेट्स हैं जो आपको पता है वहाँ पर यूज़ होते थे। अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा रिलीजन के रिस्पेक्ट में। इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखें तो एक बार्टर सिस्टम होता था। आपको पता होना चाहिए, आपने अगर मूवी भी देखी हो तो वहाँ पर भी बार्टर सिस्टम होता है। और जो ट्रेडिंग होती है वो स्टोन, मेटल या शेल्स में होती है। स्टोन में कौन सा स्पेसिफिक स्टोन की बात हो रही है यहाँ पर, लेपिस लाजुली। ये एक लग्जरियस स्टोन माना जाता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, सोशल प्रेस्टीज की बात थी यहाँ पर। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सील्स पर इस तरह के सिंबल्स हैं जो ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। रेगुलर वेट्स मिलते हैं, मेजरमेंट मिलते हैं। एनसीईआरटी में ज़रूर आपने ये पढ़ा होगा। अब कॉटन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 1929 में कॉटन टेक्सटाइल फ्रेगमेंट्स मिले मोहनजोदारो साइट पर, और कॉटन के सीड्स भी मिलते हैं मेहगढ़ साइट पर 5000 BCE पुराने। क्लियर, तो इससे ये पता लगता है कि कॉटन टेक्सटाइल का भी वहाँ पर एक्सचेंज कुछ ना कुछ होता होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से सॉल्व। ये कहता है कि सेकुलर सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिलीजियस एलिमेंट जबकि प्रेजेंट तो था लेकिन डोमिनेटिंग नहीं था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लीजिए 1 मिनट सोचने के लिए, पॉज करिए वीडियो को और सोचिए कि इसका आंसर क्या ये सही है या नहीं है।
दूसरा स्टेटमेंट है कॉटन के रिस्पेक्ट में कि यहाँ पर कॉटन यूज़ होती थी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स में इंडिया में। तो क्या ऐसा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में? तो अभी मैंने आपको बताया ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा था। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है। देखो 2011 में पूछता है, 2013 में पूछता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है। यहाँ भी रिलीजन के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट टेम्पल्स हुआ करते थे। हमने देखा कि चलो फीमेल एंड मेल देतीज की पूजा होती होगी, वर्शिपिंग होती होगी, लेकिन क्या बड़े बड़े, यहाँ पर ग्रेट और वर्ड ऐड कर दिया, ग्रेट पैलेसेस एंड ग्रेट टेम्पल्स। तो टेम्पल्स तो इस तरीके के देखे जाते थे या नहीं देखे जाते थे, आप सोचिए। लेकिन ये बात आपको बहुत क्लियरली पता है कि बोथ मेल एंड फीमेल देतीज की वर्शिप होती थी, वर्शिपिंग उनकी होती थी। तो 2 तो आपको सही लग रहा है। अब देखो तीनों में ही 2 है, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसको तो मैं सिंपली एलिमिनेट कर सकता हूँ, ईजी है। अब मेरा आंसर इन तीनों में से ही एक हो गया। देन वो लास्ट में पूछता है कि हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स मिलते हैं। देखो क्या है कि आर्यंस के रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि आर्यंस जो हैं वो चैरियट्स कैरी करते थे, उनके पास हॉर्सेस थे, और इसी वजह से क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, क्या हुआ कि वहाँ पर वो फ्लरिश कर गए और गंगा रीजन पर वो क्या कर गए, सेटल डाउन कर गए। लेकिन हड़प्पा के रिस्पेक्ट में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हॉर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी कुछ साइट्स हैं, 1-2 साइट्स हैं जिसमें रिसेंटली कुछ सालों में क्या है कि हॉर्स के एलिमेंट्स मिले हैं, ट्रेसेस भी मिले हैं, बोन्स भी मिली हैं, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते लार्जली मैक्सिमम साइट्स पर हॉर्स के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। क्लियर, तो आपका ये स्टेटमेंट एक्चुअली में रॉन्ग हो जाता है, और उसमें भी लिख दिया इन वारफेयर। तो वारफेयर जैसी कंडीशन तो है ही नहीं। आर्यंस के रिस्पेक्ट में जरूर कहा जाता है कि जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो भी ग्रुप्स रहे होंगे वहाँ लड़ाई हुई होगी, और उनके पास क्या थे, हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे, तो वो जीत गए। दो हम इसकी इन्फॉर्मेशन में डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा क्वेश्चन IVC के रिस्पेक्ट में है। तो आपको पता है 3 गलत हो जाता है, तो जैसे ही 3 गलत होता है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आंसर या तो ये है अब, या आंसर ये है। अब ग्रेट टेम्पल्स तो हमने नहीं देखे थे, जैसे ही हमें पता लगता है कि ग्रेट टेम्पल्स नहीं थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर 2। क्लियर, तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करके आप आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात आपको बोली है कि सबसे पहले सोचिए एटलीस्ट इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के जहाँ थ्योरी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ सोचिए कि आंसर कौन सा गलत है। एक बार गलत पता लग गया तो सही आंसर तक तो आप पहुँच ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप इस सीरीज़ से आपको कुछ नॉलेज बढ़ रही होगी। गुड विशेस टू यू।